हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी जो है वो पोर्टल ओपन हो गया। एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 11 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट करेंगे। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल है तो भारत सरकार के अधीन रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करेगी। तो उसकी परमानेंट नौकरी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परमानेंट नौकरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इन अ वे, इनडायरेक्टली। और स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत ये जॉब होने वाली है। देखिए, वैकेंसीज तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी हैं, प्रोफेसर के लिए भी। तो लेकिन मैं कवर करूंगी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर ऑलरेडी जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पीयर रिव्यूड जर्नल में या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए भी सेम पीएचडी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ यूजीसी लिस्टेड जर्नल में अगर पब्लिकेशन है, सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसी पोस्ट कवर करती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। पब्लिकेशन किया हो, पब्लिश कुछ भी या नहीं किया हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है। रहेगा तो वेटेज मिलेगा, पब्लिकेशंस किए हैं, पब्लिश कहीं तो रिसर्च पब्लिकेशंस। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर भी इसमें जीरो एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल, सब्जेक्ट की डिटेल मैं आपके लिए कवर कर देती हूँ। एक तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन लिखा है, 57 परमानेंट पोस्ट रहेगा। 57,700 की बेसिक पे, प्लस सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे, एचआरए, डीए, प्रोविडेंट फंड। 5 इयर्स कंप्लीट होगा तो ग्रेचुटी मिलेगी। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है फिलहाल। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप देख लें। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज है। कैटेगरी चेक करना जरूरी है अप्लाई करने के पहले। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 2, योगा साइंस में 2, हिस्ट्री में 1, ज्योग्राफी में 1, होम साइंस में 1। कॉमर्स में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। मतलब एमकॉम करके आपने अगर नेट या फिर सेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी डायरेक्ट कर लिया है तो नेट सेट की जरूरत नहीं है। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 5, 3, 3, 4 वैकेंसी है। जूलॉजी में बॉटनी एंड जियोलॉजी भी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का आप देख सकते हैं अगर आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं तो। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड लिख दिया मतलब उत्तराखंड में है ये। श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, जो भी आप बोले, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो राज्य सरकार की नौकरी रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ assistant professor and assistant librarian in academic pay level 10, 57,700 बेसिक पे। यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन एंड सारे स्टैंडर्ड्स चाहिए इनको। फीस की डिटेल ये बता रहे हैं। फीस की डिटेल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज। ऑलरेडी जिन्होंने पहले एडवर्टीजमेंट आई थी 9089 एडमिन 2024 डेटेड 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024 को जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है और फीस दे दिया है, दे हैव टू अप्लाई अगेन बट नीड नॉट टू पे फी अगेन। तो जिन्होंने पहले 15 जनवरी 2024 को भी आवेदन कर लिया था, फीस पेमेंट कर ली थी, उनको फिर से अप्लाई करना होगा बिना फीस के, विदाउट फीस। और जो अभी फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे उनको तो फीस लगेगी। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन करनी होती है। तो लास्ट डेट 24 अप्रैल रहने वाला है। और इसमें कुरियर से फिर आपको भेजना भी है। However, applicants are also required to take print out of duly filled online application। आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसको फिर से प्रिंट लेंगे, और जितने फोटो कॉपीज होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास नेट है या फिर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट, या फिर उत्तराखंड से अगर आप हैं तो उत्तराखंड का सेट या स्लेट पास किया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आपने पीएचडी किया और नेट वगैरह नहीं किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो सब फोटोकॉपीज आपको सीक्वेंस में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह लगाने। जो फॉर्म आप भरेंगे उसको प्रिंट ले लीजिए और फिर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके, भारतीय डाक सेवा यूज करके, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर पर्सनली भी जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट डेट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, जो आप कैटेगरी जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है और एड्रेस इस एड्रेस पे भेज देना है। रजिस्ट्रार श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो भी लिखे, और ये पूरा एड्रेस, पिन कोड, ये सब लिख देना है। तो 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल है ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट एंड 24 अप्रैल है ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन पहुंचने की डेट। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, इन्होंने पहले भी विज्ञापन निकाला था, ये जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर 90% फॉर्म भरवाते हैं और उसकी जो है ना एडवर्टीजमेंट को क्लोज कर देते हैं बिना भर्ती किए। फिर अगले साल फिर से या 2 साल बाद फिर से विज्ञापन निकालते हैं, फिर से वो उसको क्लोज कर देते हैं बिना भर्ती किए। इस तरीके से वो अच्छे खासे जो है ना फीस कलेक्शन कर लेते हैं कैंडिडेट्स के। अब कई बार कैंडिडेट भूल जाते हैं फिर से अप्लाई करके वापस, या उनको कहीं प्राइवेट में नौकरी मिल गई तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, इस तरीके से पैसे जो है वेस्ट होते हैं कैंडिडेट्स के। तो ये बहुत गलत तरीका है, आप रिफंड कर दो ना। अगर आपने क्लोज कर दिया उस विज्ञापन को, भर्ती नहीं की, तो आप रिफंड तो करो, बट ये रिफंड भी नहीं करते हैं। और ये सारे के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको की ऑलरेडी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, फिर कैंडिडेट के पैसे लेके ये रख लेते हैं। सारे 90% का यही सीन है। तो फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर बुलाया गया तो एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है तो कितना स्कोर मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का ये स्टैंडर्ड रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी यही है सेट। तो जितना ज्यादा आपके पास डिग्रीज हैं, जितने ज्यादा पब्लिकेशन है, उतना ज्यादा आपको वेटेज मिलता है। और फिर शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो यही है, 55%, 55% या अधिक अंक होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में। और फिर नेट किया हुआ है तो ठीक है, यूजीसी नेट चलेगा, नहीं तो फिर सीएसआई, साइंस सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट किया है तो वो भी चलेगा। और अगर कुछ लोगों ने नेट नहीं किया, सीएसआईआर नेट नहीं किया, अगर उत्तराखंड का सेट या स्लेट है तो वो भी चलेगा, उसके साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मान लेते हैं नेट नहीं हुआ है, सीएसआईआर नेट नहीं है, सेट नहीं है, डायरेक्ट आपने पीएचडी कर लिया था, तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये कि आपकी पीएचडी की डिग्री वैलिड है, वैध है। चलिए, अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 5 पे, एडवर्टीजमेंट में पेज नंबर 5 पे आप चेक कीजिए, लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके उस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कीजिए या टाइप कीजिए गूगल क्रोम पे या मोज़ाइला फायरफॉक्स पे या जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहां पे आप इसको गूगल कॉपी पेस्ट कीजिए इस यूआरएल को, और इसमें जाके एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। जो भी यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उसको चेक कीजिए नीचे तक, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे मेरे अलग अलग चैनल्स के, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक लिंक मिलेगी देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का sdsuv.ac.in, और इसमें आप जब आते हैं एडवर्टीजमेंट यहीं पर सबसे ऊपर टॉप में दिया हुआ है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए आप होम के जस्ट नीचे जो है ना वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे आप क्लिक कर लीजिए, इसी में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए तो ये पेज ओपन हो गया। अब व्यू एडवर्टीजमेंट है, ऑनलाइन लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए लिंक, यहाँ से भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।